अगर राष्ट्रीय जनता दल के जितने विधायक हैं वो इस्तीफा दे देते हैं तो पहले सब तो तैयार नहीं होंगे इस्तीफा देने के लिए। जो बड़ा मुश्किल से खेत बेच के चुनाव जीते हैं वो कहे इस्तीफा देंगे, और चुनाव जीतना बहुत बड़ी बात है। खैर फिर भी पार्टी के दबाव में अगर इस्तीफा दे भी देते हैं तो ऐसी परिस्थिति में कुछ विधायक टूट सकते हैं उसी समय आपके, और बाद में जब बिहार विधानसभा में विधायकों की संख्या गिनी जाएगी तो वो अभी तत्काल वो माइनस हो जाएगा। देखिए हाँ जरा सा उसके बाद जितने विधायक बचेंगे उन विधायकों के आधार पर नई सरकार बनेगी। बीजेपी अकेले सरकार बना सकती है, फिर तो नीतीश जी की जरूरत नहीं होगी। उसके बाद उपचुनाव होंगे करके तब राजद अपना उम्मीदवार देगा या नहीं भी देगा, वो बाद की बात। आपका सवाल क्या है इसमें? सवाल है कि क्या इस्तीफा देंगे? तो मैं वही तो जवाब दे रहा था, आपने सुना ही नहीं। एक तो आप जो कहे ना कि खेत बेच के चुनाव लड़े हैं, देखिए बीजेपी से एक वक्त था जब इंदिरा गांधी, राजीव गांधी इसी तरह से मजबूत थे। राजीव गांधी 412 सीट जीत कर आए थे, प्रधानमंत्री बने। मान्यवर कांसीराम साहब ने मिशन मूवमेंट के जरिए उनको सड़क पर ला दिया, अगले चुनाव वो हार गए। तो देखिए बीजेपी जो राजनीतिक दल है उसके पास पैसे से आप नहीं लड़ सकते हैं। उसके लिए आपको ऐसे ही लोग राजनीति में लाने पड़ेंगे जो कर्पूरी ठाकुर, जगदेव बाबू की विचारधारा वाला हो, कांसीराम साहब की विचारधारा वाला हो, जो राजनीति में समाज बदलने आया हो, अपना रैंड रोवर और फॉर्च्यूनर खरीदने के लिए ना आया हो। हम गरीबी के पक्षधर नहीं हैं। जो विधायक है उसकी एक तनख्वाह है, लेकिन ऐसे लोग दलित पिछड़ों की राजनीति करेंगे जो खेत बेच के आ रहे हैं या 10 लाख रुपया या 10 करोड़ लगा रहे हैं, हमको 100 करोड़ कमाना है, तो कम से कम इस समाज का तो वो भला नहीं कर पाएंगे। चुनाव आज के दौर में खर्चीला हो गया, तो आप भी बात तो हमको जवाब देने दीजिए, आप बोल लीजिएगा। हम तो हाँ मैं अपनी जो बात कर रहा हूँ बात सही है, होने दीजिए भाई। हाँ सवाल ये था, अब बहुत लंबा चौड़ा इधर उधर हम चल जाए कि अब क्या आप सवाल कीजिएगा या जवाब भी निर्धारित कीजिएगा? निर्धारित जवाब नहीं करेंगे। सवाल मेरा ये है, तो मेरा बात आपने जो पूछा था इस्तीफा देंगे या नहीं, वही तो मैं कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूं कि डेमोक्रेटिक सिस्टम में ये जो अदृश्य ताकत, आपने कहा ना कि चुनाव अदृश्य ताकत जीत गया। मुझे अब तक पता है कि डेमोक्रेसी में इंसान, नॉन बायोलॉजिकल नहीं, बायोलॉजिकल इंसान, हमारे आपके जैसा आदमी वोट करता है, उसी से लोग चुनाव जीतता है। अब ये अदृश्य ताकत कौन होता है मुझे नहीं पता, आप बताइए अदृश्य ताकत का क्या मतलब है? वो तो एक पत्रकार बोल रहे थे, बिहार के ही तो चलिए इस देश के लोग समझदार कम से कम है इतना दृश्य। मैं कह रहा हूँ डेमोक्रेटिक सिस्टम में जब राहुल गांधी लगातार आरोप लगा रहे हैं, जो कि नेता प्रतिपक्ष है, कोई हमारे आपके जैसा नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनली वो नेता प्रतिपक्ष हैं देश के,